8 अक्टूबर 2022 को गूगल एक रिपोर्ट सबमिट करता है। यह रिपोर्ट सुन के पूरे क्वांटम जगत में भूचाल सा आ गया। गूगल ने अपने इस रिपोर्ट में बताया कि वह क्वांटम सुपरमेंसी अचीव कर लिया है। क्वांटम सुपरमेंसी अचीव कर लेने का मतलब यह है कि उस समय के सभी सुपर कंप्यूटर को काफ़ी लंबे मार्जिन से पीछे छोड़ देना। भाई 19 के दशक से सुपर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर बन रहे हैं और क्वांटम कंप्यूटर में काम करने वाली किसी भी कंपनी या संस्था ने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स नहीं गेन की थी। हुआ ये कि गूगल का जो साइकोमोर क्वांटम प्रोसेसर है वह उस मैथमेटिकल प्रोसेस को सिर्फ 200 सेकंड में ही कंप्लीट कर सकता है, जिसे कंप्लीट करने के लिए उस समय का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर 10,000 साल टाइम लगा था। उस समय का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर था IBM का सुमित। अब IBM के पास ये रिपोर्ट, IBM ने कहा भाई आपने इतनी बड़ी भी अचीवमेंट्स प्राप्त नहीं की है, आपने अभी इतने लंबे मार्जिन से पीछे नहीं छोड़ा है सुपर कंप्यूटर को। आप जो ये दावा कर रहे हैं कि मेरा सुपर कंप्यूटर इसको कंप्लीट करने के लिए 10,000 साल का टाइम लगाएगा, ये गलत है। इसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 से ढाई दिन का टाइम लगेगा। और IBM ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। और कुछ समय बाद चाइना की भी एक कंपनी आगे आती है और वह दावा करती है कि उसने क्वांटम सुपरमेंसी अचीव कर ली है। भाई इस तरीके की अलग अलग जगह से अलग अलग कंपनियां दावा करती रह गई और इंडिया से ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई या कि इंडिया के साइंटिस्टों के द्वारा ऐसी कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की गई कि उन्होंने क्वांटम के क्षेत्र में ये खोज किया है कि नई चीज़ें कुछ अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो हम इस तरीके की रिपोर्ट्स को जान नहीं पाते। दूसरा रीज़न यह है कि हमारे इंडिया के लोग अभी इतना अवेयर भी नहीं है क्लासिक कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर के बारे में। आप भी ना जानते होंगे कि क्वांटम कंप्यूटर कैसे कैसे बनता है, उसकी कार्य प्रोसेस कैसे होती है और आज इतना डेवलप्ड क्यों है। क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं कि आगे आने वाले फ्यूचर पे नेसेसरी है क्वांटम कंप्यूटर। तो आइए इस थ्रिलिंग जर्नी पे जाने का प्रयास करते हैं और समझते हैं क्या है क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम साइंस। आज से लगभग 100 साल पहले साइंटिस्टों को क्वांटम के बारे में पता चला और 40 साल पहले साइंटिस्टों ने यह विचार किया कि क्यों ना क्वांटम से हम क्वांटम कंप्यूटर बनाएं, क्योंकि यह क्वांटम कंप्यूटर आगे आने वाले फ्यूचर्स पे सुपर कंप्यूटर को काफ़ी लंबे मार्जिन से पीछे छोड़ सकता है। क्यों, उसका रीज़न हम आगे जानने वाले हैं जब हम चीज़ों को अच्छे समझ पाएंगे कि सुपर कंप्यूटर कैसे वर्क करता है और क्वांटम कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। उन्होंने यह विचार किया और इसी विचार के आधार पर वह क्वांटम कंप्यूटर पे काम करना शुरू किए। अब ये 1919 से काम करना शुरू किया इन्होंने और अलग अलग संस्थाएं अलग अलग काम कर रही थी, पर कोई भी संस्था क्वांटम सुपरमेंसी अचीव नहीं कर पा रही थी। उसके कुछ रीजंस हैं। देखिए, आपने 9th या 10th में परमाणु के बारे में पढ़ा होगा कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है परमाणु। फिर आप जब थोड़ा सा और आगे क्लास में गए होंगे तो आपने पढ़ा कि परमाणु के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में चिपके होते हैं। पर जब थोड़ा सा और आगे आप पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आगे क्या पढ़ेंगे आप, जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना, ये चिपके होते हैं, ये चिपके नहीं होते, ये लगातार बम्बिंग करते हैं, ये सुपर पोजीशन में होते हैं, ये स्थायी अवस्था में नहीं होते। यानी जब लोग प्रकृति को काफ़ी नज़दीक से देखने का प्रयास किया पदार्थ से, फिर उन परमाणु पे गए, परमाणु के अंदर गए और परमाणु के नाभिक को देखने का प्रयास किया, तो उन्होंने पाया कि कोई भी चीज़ें स्थिर नहीं है। यानी जो भी आप प्रकृति में देख रहे हैं, ये कोई भी चीज़ें इसमें से स्थिर नहीं है। जो आपको कण के रूप में दिखाई दे रही है, ये वेव के रूप में कंपन कर रही हैं। अब यहाँ तक साइंटिस्टों ने पाया कि कोई भी चीज़ें लगातार कंपन करती रहती हैं, वो वेव के रूप में होती हैं, वो स्थायी नहीं है। तो उन्होंने यह समझा कि उन्होंने बताया कि यह अवस्था क्वांटम अवस्था है। ठीक है, अब आपने क्वांटम अवस्था को समझा, पर इससे क्वांटम कंप्यूटर कैसे बनाया। अब क्वांटम कंप्यूटर को थोड़ा सा यहीं रोक के हम समझते हैं सुपर कंप्यूटर कैसे बना। आपने 12th में पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर के बारे में, जो 14 पार्ट में है। अब आपने सेमीकंडक्टर को पढ़ के आप मल्टीपल गेट के बारे में पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि जब गेट को एक दूसरे से कनेक्ट कराया जाता है तो आगे चल के 0 और 1 के रूप में चीज़ें हमको मिलती हैं। अब इस सातत्य सारणी के आधार पर जो हमको 0-1 मिलती है, यही 0-1 हमको आगे चल के बिट के, अब इन्हीं 0-1 को आगे चल के बिट का नाम दे दिया जाता है। और जो भी कंप्यूटर्स हैं इन्हीं बिट से मरे हैं, यानी जो भी इनमें कैलकुलेशन गणनाएं होती हैं इन्हीं और 0 और 1 के आधार पर होती हैं। जब इन 0-1 की क्वांटिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है तो एक क्लासिक कंप्यूटर बन जाता है। जो क्लासिक कंप्यूटर या साधारण कंप्यूटर जिनको हम यूज करते हैं।
ये हो गया साधारण कंप्यूटर 0-1 के आधार पर बने हैं। पर जब इस 0-1 की कंपाउंडिंग इतना ज़्यादा कर दी जाती है कि वो लेवल थोड़ा सा कई हज़ार क्लासिक कंप्यूटर मिलके करते हैं, उसे हम सुपर कंप्यूटर कहने लगते हैं। पर उस सुपर कंप्यूटर का मूल बेस 0-1 ही होता है। तो ये सुपर कंप्यूटर की स्थिति और क्लासिक कंप्यूटर की। अब हम आते हैं क्वांटम कंप्यूटर की। जब तक लोगों को पता था कि जो भी प्रकृति में चीज़ें हैं वो अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बनी है, यानी 2 कण से मिलकर बनी है। ये सारी चीज़ें अणु से नहीं बनके, ना परमाणु से बनके, ये बल्कि एक सुपर पोजीशन में होती हैं और सारी चीज़ें कंपन करती रहती हैं और एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। फिर एक चीज़ बाहर निकल के आई 0-1 के अलावा, सुपर पोजीशन। यह सुपर पोजीशन में ना तो वह 0 होता ना 1 होता। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक सिक्का उछाला जाता है और वह सिक्का ना तो चित होता ना पट होता, उस अवस्था को सुपर पोजीशन कहा जाता है। इसी तरीके की अवस्था होती है जहाँ प्रकृति को काफ़ी पास से देखते हैं और उसी ना तो चित है ना तो पट है, अर्थात ना 0 है ना 1 है, इसको साथ में 0 और 1 कहा जाता है। जो भी क्वांटम कंप्यूटर बना है वह 1, 0 एंड 0-1 के साथ बना है। यह जो 0-1 की कंपाउंडिंग हुई तो वह कंप्यूटर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसका रीजन कुछ इस तरह है। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक कंप्यूटर बनना कैसे। कंप्यूटर कुछ बिट से बना है, जैसे 0-1-0-1 इस तरीके के फॉर्मेट को हम एक बिट कहते हैं और इस तरीके के 8 बिट जब मिलती है तो एक बाइट बनता है। अब इस तरह कई बिट्स मिलके जब कंप्यूटर के पास डेटा होता है और उसमें गणना करने की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा इन्हीं बिटों को कुछ प्रोग्राम करके कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है और उसके द्वारा कंप्यूटर बनाया जाता है। इसकी कंपाउंडिंग आसान होती है और साधारण कंप्यूटर बन जाता है। पर जब 2 कण स्थिर अवस्था में होते हैं तो उनकी कंपाउंडिंग करना आसान होता है, उनमें इंटेंगलमेंट आसान होता है। पर जब चीज़ें सुपर पोजीशन में होती हैं तो उसमें इंटेंगलमेंट होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। शुरू होता है कंपाउंडिंग। अब छोटी मोटी चीज़ें तो बन गई थी, पर जब इस तरह की मल्टीपल चीज़ें कंपाउंड होकर बनती हैं तो एक सुपर कंप्यूटर बन जाता है और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं और कंपाउंड होता है तब एक क्वांटम कंप्यूटर बनता है। गूगल ने एक रिपोर्ट्स में बताया था कि जो एक कंपाउंडिंग की प्रोसेस है जिसे आइंस्टाइन का 8वां अजूबा माना जाता है, ये कंपाउंडिंग में उन्होंने बताया जब 2 कण एक दूसरे से जुड़े तो 0-1 की फॉर्मेट में तो सिर्फ 2 कंडीशन, यदि 4 कण एक दूसरे से जुड़ते हैं तो 0-1, 1-0 या कि 0-1 या कि 0-0 4 पोजीशन आती हैं और इस तरीके के यदि 8 मिलते हैं तो 16 पोजीशन आती हैं। पर यदि इसी तरीके की 3 चीज़ें मिले, 0-1 तथा 1 और 0, इस तरह की 3 चीज़ें मिले जो क्वांटम कंप्यूटर में कंपाउंडिंग होती है, तो यदि 2 मिल रहे हैं तो 4 पोजीशन, यदि 4 मिल रहे हैं तो 16 पोजीशन तथा 16 मिल रहे हैं तो इस तरीके की 128 पोजीशन बन जाती है। तो इस तरीके से जब इसमें कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, कंपाउंडिंग होने का इस तरह की बिट मिलने का एग्जैक्ट रीज़न ये होता है कि जो भी इस तरह की कंपाउंडिंग बनने के बाद कोई सिस्टम बनता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी सर्च इंजन है तो वो चीज़ों को कितना सटीक तरीके से सर्च कर सकता है जब उसमें इस तरीके की कंपाउंडिंग हुई रहती है। क्वांटम कंप्यूटर की कंपाउंडिंग में काफ़ी बड़ी ग्रोथ मिलती है इस तरीके से। गूगल के इस रिपोर्ट्स के अनुसार यदि इस तरीके के 53 कंपाउंडिंग की जाए तो वह 53 कंपाउंडिंग की जाए तो वह किसी सुपर कंप्यूटर के 1000 गुना कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो जाता है। अब जो अलग अलग कंपनी संस्थाएं दावा कर रही थी कि उन्होंने क्वांटम सुपरमेंसी अचीव कर ली है, उसका मतलब यही है कि ये 2 जो सुपर पोजीशन पे अणु हैं उन पे इंटेंगलमेंट बना लिया है, उन्होंने एक दूसरे को जोड़ लिया है और उस जोड़ने के बाद इस तरीके के मल्टीपल चीज़ें जोड़ ली हैं और एक अच्छी कंपाउंडिंग कर पाई है। क्वांटम कंप्यूटर में सबसे मुश्किल काम यही होता है कि इस तरीके के इंटेंगलमेंट बनाना और उन इंटेंगलमेंट के आधार पर एक कंपाउंडिंग और एक बड़ा प्रोसेसर बनाना। तो आपने समझा होगा कि क्या है सुपर कंप्यूटर, कैसे वर्क करता है तथा क्वांटम कंप्यूटर की दुनिया कितना अलग है सुपर कंप्यूटर से। और आगे आने वाले फ्यूचर्स पे जैसे वर्तमान समय में गूगल एक रिपोर्ट्स 1 सेकंड में 48,000, 50,000, 1 लाख जैसी चीज़ों को सर्च कर पाता है। यदि वही क्वांटम कंप्यूटर को यूज किया जाएगा, इस तरह की कंपाउंडिंग रियल मायने में हो पाएंगी तो वह 1 सेकेंड में 10,000 मिलियन प्लस सर्च दे सकता है। इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इंटेंगलमेंट के टाइम पे कोई टाइम लगता नहीं, यानी 2 अणुओं को एक दूसरे के साथ जुड़ने में कोई टाइम लगता ही नहीं है।
जैसे वर्तमान समय में चंद्रमा से किसी सिग्नल को प्रतिबिंब पाना है तो 3 सेकंड टाइम लग जाता है, यानी लगभग 2.54 सेकंड टाइम लग जाता है। पर आगे आने वाले फ्यूचर्स पे टाइम ही नहीं लगेगा। ये कैपेबिलिटी होगी क्वांटम कंप्यूटर्स की। अच्छा, यदि आपने इस थ्रिलिंग जर्नी से समझ पाया हो क्या है क्वांटम कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, क्या है क्वांटम साइंस, तो इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।